मिस्टर बराक ओबामा, जेके रोलिंग, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, चाणक्य, मुंशी प्रेमचंद, स्वामी विवेकानंद, कादर खान, नंदिता दास और मिस्टर राम जेठमलानी, इन सबको तो आप जानते ही हैं दोस्तों। ये सब अपने अपने फील्ड के बड़े नाम हैं, पर इन सब में कॉमन क्या है दोस्तों? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सभी कभी ना कभी टीचर्स थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य, टीचर्स ट्रेनर एंड पेरेंटिंग कोच बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल के टीचर से बातचीत कर रहा था और बातचीत करते हुए मैंने यह जानने की कोशिश करी कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में टीचर्स के मन में क्या डर है। और मैंने यह जाना कि टीचर्स को डर है उनके अस्तित्व को लेके, कि आखिर स्कूल में टीचर्स की जो भूमिका है क्या आगे भी वही रहेगी या टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले लेगी। दोस्तों, ये डर तो शिक्षक के अंदर हमेशा से था कि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वह शिक्षक की इम्पोर्टेंस को कम कर रही है और जो बच्चे हैं वो शिक्षक पर पहले से कम निर्भर रहने लगे हैं, क्योंकि अब सारी जानकारी उन्हें एक सिंगल क्लिक के साथ प्राप्त हो जाती है। तो मेरा टीचर्स से यही सवाल था कि क्या आपकी जो भूमिका है वह सिर्फ जानकारी देने तक ही सीमित है? हमने टीचर्स की अलग अलग भूमिकाओं पर, अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करी और यह बात अंततः निकल के आई कि जो टीचर की भूमिका है वह बच्चे को उसकी जिंदगी के लिए तैयार कराने से संबंधित है। टीचर की भूमिका यह है कि वह बच्चों को उनके जिंदगी के लिए तैयार कराएं, उनकी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कराएं, उनके जिंदगी में आने वाले अलग अलग उतार चढ़ाव के लिए तैयार कराएं। पर क्या शिक्षक अपनी इस जिम्मेदारी को या अपनी इस भूमिका को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? दोस्तों, फिर से सुनिए, क्या शिक्षक अपनी इस जिम्मेदारी को, अपनी इस भूमिका को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? आंसर इज नो, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल तो यह भी देखा गया है कि कुछ विद्यालय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं जो कि मेडिकल या इंजीनियरिंग से संबंधित होती है और शिक्षक का पूरा ध्यान जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसी पर केंद्रित हो जाता है और शिक्षक अपना जितना भी समय है वो पूरा का पूरा समय विद्यालय में सिर्फ यह जानकारी देने में निकाल देते हैं ऐसी जानकारी जो बच्चा इंटरनेट पे डिफरेंट टीचिंग एप्स के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है। टीचर अपना पूरा समय सिर्फ अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करवाने में निकाल देते हैं और मैंने यह देखा कि जो उनका मुख्य उद्देश्य है, जो उनका मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को उसके जीवन के लिए तैयार कराना है, शिक्षक या तो भूल ही जाते हैं। स्टूडेंट की लाइफ में जो फेलियर्स आने वाले हैं उनके लिए आप उसे तैयार कराना भूल ही जाते हैं। गुरु भैयू महाराज, फेमस एक्ट्रेस जिया खान, फाउंडर ऑफ राज ट्रेवल्स ललित सेठ, फाउंडर ऑफ सीसीडी सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऐसे कई नाम हमारे सामने हैं दोस्तों, जिनने जिंदगी में अपार सफलता प्राप्त करी। लेकिन फिर भी जब उनका डाउन फेस आया, जब उनकी लाइफ का एक निचला दौर उनने देखा, तो वह इसे फेस नहीं कर पाए और उनने सुसाइड कर लिया। ये सभी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा कर देते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे टीचर्स की भूमिका पे एक सवाल खड़ा कर देते हैं। तो मेरा टीचर्स से अनुरोध है कि आज की जो आवश्यकता है कि स्कूल्स ऐसी शिक्षा दें आपको आपके जीवन में आने वाली हर तरह की परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने की जो स्किल्स हैं वह आपको सिखाएं। मात्र वो परीक्षाएं नहीं जो 10वीं या 12वीं में आप लोग अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, लॉ हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इन सबको सीखने से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने में मदद मिल सकती है, ना कि सिर्फ उनसे संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करें, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करें, उन्हें हर समस्या का समाधान करना सिखाएं, उनके समक्ष जीवन में आने वाली सभी अलग अलग प्रकार की जो परीक्षाएं हैं जो सिर्फ आपके मानसिक स्तर पर नहीं बल्कि आपको
अलग अलग स्तर पर जांचती हैं, आपके शारीरिक, आपके सामाजिक, आपके भावनात्मक, आपके आध्यात्मिक समझ की परीक्षा लेती हैं। उसमें भी बच्चे उत्तीर्ण हो सकें, उसमें भी बच्चे पास हो सकें। विद्यालय, स्कूल इस तरह से बच्चों को तैयार करें, क्योंकि ये काम तो टेक्नोलॉजी या कोई टीचिंग ऐप नहीं कर सकता दोस्तों, और ना ही स्टूडेंट की लाइफ में कोई टेक्नोलॉजी टीचर की जगह ले सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।